जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में भी देखेंगे हम लोग आपदा प्रबंधन के तीसरा चैप्टर। आपदा प्रबंधन के 1 और 2 दोनों चैप्टर करा दिए हैं। अब ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी कि भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है उत्तर में कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र अर्थात भूकंप का केंद्र कहते हैं, जबकि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। उत्तर में हो जाएगा भूकंप के समय उठने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम है, पहला प्राथमिक तरंग यानी इसे पी से डिनोट करते हैं, द्वितीय तरंग जिसे एस से, दीर्घ तरंग जिसे एल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कह रहे कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वहाँ केंद्र और अधिकेंद्र था, यहाँ पे भूकंप और सुनामी के बीच करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहे कि पृथ्वी में कंपन होना ही भूकंप है। पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के विस्थापन से उत्पन्न तनाव या टकराव के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह या भूप्रपट्टी में कंपन वलन तथा दरार या भ्रंश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी की सतह में आए इस प्रकार की हलचल को भूकंप कहते हैं, जबकि समुद्र जल की ऊंची लहरों की श्रृंखला को सुनामी कहते हैं। ये समुद्र के अंदर आए शक्तिशाली भूकंप उल्कापात, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। सुनामी से बचाव के कितने उपाय? 3 उपाय। सुनामी से बचाव के 3 उपाय इस प्रकार है। पहला में समुद्र से दूरी किसी ऊंचे स्थान की ओर जाएं, मजबूती से किसी पेड़ को पकड़ लें अथवा किसी मजबूत मकान में चले जाएं। तीसरा है अगर आप नाव पानी जहाज में हैं तो खुले समुद्र की ओर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अब आ गया लॉन्ग क्वेश्चन या जिसे बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी आपका चला था लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए तो चैप्टर का नाम है, इसको तो बड़ा कर लेते हैं। चलिए कह रहा है भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पृथ्वी में कंपन होना ही भूकंप है। पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के विस्थापन से उत्पन्न तनाव या टकराव के कारण पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी की सतह में आई इस प्रकार की हलचल को भूकंप कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार है। पहला जोन 1 सुरक्षित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सुरक्षित क्षेत्र। इसके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदान में कुछ भाग, गोदावरी का डेल्टा, महाराष्ट्र और केरल का तटीय क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, कच्छ को छोड़ गुजरात का अधिकतर भाग आता है। जोन 2 यानी कि कम क्षति वाला क्षेत्र। कम क्षति वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत पंजाब हरियाणा का पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के मैदान का दक्षिणी भाग, पूर्वी राज्य
पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र तथा तमिलनाडु आता है। जोन 3 यानी मध्यम क्षति वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर और उत्तर पश्चिम उड़ीसा आता है। जोन 4 यानी कि 4 अधिक क्षति वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की तराई और भावर क्षेत्र सिक्किम आता है। जोन 5 अधिक क्षति वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का कच्छ भाग, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम बिहार, मुंगेर, दरभंगा, उत्तर पूर्वी भारत, गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रदेश में सेकेंड। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, कह रहे सुनामी से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के उपायों का उल्लेख करिए। समुद्र जल की ऊंची लहरों की श्रृंखला को सुनामी कहते हैं। ये समुद्र के अंदर आए शक्तिशाली भूकंप, उल्कापात, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी से बचाव के उपाय इस प्रकार है। सुनामी से बचाव के उपाय इस प्रकार है। वृक्षारोपण, सुनामी की तीव्रता को वृक्षारोपण तथा मैंग्रोव वन का विकास करके कम कर सकते हैं। वृक्ष दीवार के समान पानी की तीव्रता को रोकते हैं। तटीय तटबंधों का निर्माण, बहुत से देश जहां सुनामी का आम घटना है वहां तटीय तटबंधों के द्वारा उसके प्रभाव को रोका जाता है। सुनामी का पूर्वानुमान, अगला है सुनामी का पूर्वानुमान। जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा सुनामी का पूर्व संकेत भी मिलता है। कई जानवर आने वाले खतरे को समझ लेते हैं तथा ऊंचे स्थानों की ओर चले जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां सुनामी का खतरा अधिक होता है वहां सुनामी के पूर्वानुमान हेतु सुनामी चेतावनी तंत्र की मदद ली जा सकती है। कंप्यूटर मॉडल द्वारा सुनामी के आगमन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला है पूर्वाभ्यास, आम आदमी को सुनामी आने के बाद उनसे बचाव के विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण देना तथा बराबर अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा। थोड़ा सा इसको पहले मिटा लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। भूकंप एवं सुनामी से बचाव के उपाय इस प्रकार है। पहला, पूर्वानुमान। पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां सुनामी का खतरा अधिक होता है वहां सुनामी के पूर्वानुमान हेतु सुनामी चेतावनी तंत्र की मदद ली जा सकती है। कंप्यूटर मॉडल द्वारा सुनामी के आगमन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भवन निर्माण, भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले इन तथ्यों की जांच आवश्यक होनी चाहिए
कि क्या वे भवन भूकंप निरोधी तकनीकों पर आधारित है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अगला है जान माल की सुरक्षा। जान माल की सुरक्षा, भूकंप या सुनामी का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है, अतः जान माल की सुरक्षा है तो विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है। अगला है कि प्रशासनिक कार्य, भूकंप या सुनामी की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। अग्रिम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती हो या सुनामी की संभावना बनती हो तब इसे तुरंत संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, भूकंप सुनामी सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और आम लोग न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं बल्कि भूकंप के पूर्व लोगों को भूकंप निरोधी भवन निर्माण तथा भूकंप के समय तत्काल बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। अगला पूर्वाभ्यास, आम आदमी तथा स्कूलों में बच्चों को भूकंप आने के बाद तथा तटीय क्षेत्रों के पास निवास करने वाले लोगों को सुनामी आने के बाद उनसे बचाव के विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण देना तथा उसका बराबर अभ्यास करना चाहिए। और इस तरह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। आप चाहें तो इसको नोट करके याद कर सकते हैं या इस वीडियो के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।